बैरिस्टर साहब आप बताते हैं, आपने दोनों लर्नड वकला को, लॉयर्स को सुना है, उनका जो लीगल इस पे ओपिनियन है। मतलब आपने पहले 26वीं तरमीम के ऊपर एक तनाज़ा खड़ा किया, क्या रीज़न है आप बार बार अदलिया के साथ क्यों अपने एक रिफ्ट क्रिएट कर रहे हैं और ये बढ़ती जा रही है खलीज, ये क्या वजह है? और दूसरा, मैंने इब्तिदाइये में एक बात अर्ज़ की, ये इसका भी जवाब फरमा दें। वो कहते हैं इस पूरी चीज़ का बाय एंड लार्ज मकसद ये है कि खान साहब इनकारसरेटेड रहे। उन्होंने अभी आर्मी चीफ को एक दूसरा खत भी लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि मतलब उनकी जेल में डेथ सेल में रखा गया है और कितनी सॉरी वहां पर लिविंग कंडीशंस है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बिल्कुल अपने दोनों भाइयों की जो बात है, जो मेरे सीनियर्स हैं, रियासत अली आज़ाद साहब भी और कामरान मुर्तज़ा साहब की बात मैंने सुनी और कुछ हद तक तो उनकी बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जो लीगल पोजीशन है कि बिल्कुल किया जा सकता है ट्रांसफ़र, उसमें कोई खतरा नहीं है। फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने जब आर्टिकल 200 तमाम तर चीज़ सामने आई, और मैं बसद एहतराम ये ज़रूर कहूँगा, एक तो हमें इतने लोगों की जो मोतबर लोग हैं, जिसमें सदर पाकिस्तान है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं, मुतलका चीफ जस्टिस ऑफ दोज प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हैं जहां से वो जजेस ट्रांसफ़र होके हैं, एंड वो जजेस जिनकी कंसेंट इसमें शामिल है, उन तीनों जज साहिबान की, हम क्या इन सब की जो विजडम है उसको चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए? हमें ये नहीं करना। एक आइनी स्टेप है, जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है, उसमें ऑब्वियसली हमें लाख इख्तिलाफात हो सकते हैं, इनको बिल्कुल हो सकते हैं टाइमिंग के हवाले से एंड अदरवाइज़। और रियासत अली आज़ाद साहब ने भी माना, इसमें कोई करगन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ रुकावट नहीं है कि नहीं हो सकते। लेकिन ये एक ओथ की बात है कि वेदर फ्रेश ओथ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं तो उस पर क्लियर हूँ कि फ्रेश ओथ नहीं बनता। जब जज ट्रांसफ़र होके आता है, उसकी कंसेंट मौजूद है, तो फिर इफ़ वी पुट थिंग्स इन रिवर्स, अगर यही मिसाल ले ली जाए, तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोई एक जज साहब की अगर रजामंदी शामिल हो और उनको अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाए किसी सूबे की हाई कोर्ट में, तो क्या वो अपनी सीनियरिटी वहीं से शुरू करेंगे जहाँ जिस तारीख से उन्होंने ओथ उठाया एज जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, या वो ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा? तो मैं नहीं समझता कि कोई भी जज साहब जो हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट करने की किसी इस रवायत के हक में होंगे। तो ये उसकी वजह ये है बैरिस्टर साहब, वो कहते हैं कि फिर सीनियरिटी वायलेट हो जाती है ना अगर वो फ्रेश ओथ नहीं लेते। तो अभी जैसे क्यानी साहब का बनता है उनका, मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि एक तो देखें आर्गुमेंट, वीव स्पोकन अबाउट दिस वन टू मेनी टाइम्स। हमने कहा कि फेडरेशन जो है किसी एक सूबे का या किसी एक जज का नहीं है, ये तमाम तर जो हमारी टेरिटरीज़ हैं, सूबे हैं, उसकी नुमाइंदगी करता है। इट्स ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और एक फेडरल आपका हाई कोर्ट है, ये किसी सूबे की नहीं है। और यहाँ पे अभी जो एग्जिस्टिंग, मैं आपको थोड़ा सा इसके खदोखाल बयान कर दूँ कि जो एग्जिस्टिंग इसकी आउटलुक है, उसमें इस्लामाबाद से 3 जजेस हैं। इसको डिनाई नहीं करेंगे, ना कामरान मुर्तज़ा साहब करेंगे, नहीं रियासत अली आज़ाद साहब करेंगे, लेकिन इसके साथ बलूचिस्तान से 1 हैं, KP से 1 हैं, बाकी मेनली या पिंडी या इस्लामाबाद और सिंध से 1 हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिंध और बलूचिस्तान की नुमाइंदगी ज़रूर थी। वहाँ पे सिंध का अर्बन और रूरल एक कॉन्सेप्ट है, इसी तरह बलूचिस्तान में वो तो यही कह रहे हैं कि अभी रियासत साहब ने भी कहा, उस पे कामरान साहब ने भी कहा कि वो तो सिर्फ एक आपने एक इंप्रेशन देने के लिए किया ना कि जो 2 सूबे हैं वो लेफ्ट आउट फील ना करें, वरना सीनियरिटी वाइज आप जो लाहौर से हिसाब लाए कहते हैं उनका इसी वजह से वो ही इज वेरी नियर, उनकी जो टर्म है उनकी हक तलफी नहीं होनी चाहिए। और छोटे सूबे से अगर लोग लाए गए हैं तो उसको तो खुशाइंद करार दे रहे हैं। मैं लाहौर हाई कोर्ट की आपको ये बता सकता हूँ बात कि इससे मैं उस पर भी मैं आपके बिल्कुल आई एम माइंडफुल एंड कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि ये असल तो वजह वहाँ पे जो इशू है, प्रॉब्लम है सीनियरिटी की। मैं ये भी आपको बता दूं कि 2 से 3 जज साहिबान ने रिफ्यूज़ किया था इस तैनाती से पहले, और बाकी जज साहिबान को कंसिडर किया गया था। उनकी मुतल्लिका चीफ जस्टिस से जो हुई थी तमाम तर मामला, जब कंसेंट, तो उन्होंने कंसेंट नहीं दिया। जब ये इन्होंने कंसेंट दिया तो फिर इनकी बिल्कुल अपॉइंटमेंट हुई बिकॉज ऑब्वियसली कंसेंट जो है वो की है। किसी जज की इजाज़त के बगैर या रजामंदी के बगैर आप उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। 18वीं तरमीम से पहले हो सकते थे, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद ये लाज़िम मलज़ूम है कि उनकी रजामंदी शामिल होना ज़रूरी है। मैं ये भी आपको अर्ज़ कर दूँ, आपके पार्टिसिपेंट्स जो बात कर रहे हैं कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम ऑफ थिंग्स या उस फ्रेम वर्क के अंदर
کچھ چیزیں بہتر ہیں کہ ہم ان کے اوپر اتنا زور نہ دیں یا ان کو ڈسکس نہ کریں ان فورمز پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فاؤنڈنگ فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن ہیں ان کی جو ایک وزڈم تھی یا جو ان کی ذہن میں چیز تھی, میں نہیں سمجھتا کہ اس کو یہاں پہ اچھا, آپ نے دلچسپ بات کی ہے, آپ نے بہت دلچسپ بات کی ہے. ہاں جی, ایک آخری بات میں ضرور کروں گا مونا صاحبہ کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں, جو ڈسکشن یا ڈسکورس ہو رہا ہے, یہ مجھے بتائیں کیا یہ سارے لوگ ایک طرف تھے؟ صدر پاکستان, چیف جسٹس آف پاکستان, چیف جسٹس جو متعلقہ ہائی کورٹس کے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, اور وہ جج صاحبان جو ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں اپنی رضامندی کے ساتھ, کیا یہ سارے لوگ ایک طرف تھے؟ اور کیا اتنی کوئی بڑی اللیجڈلی جو بتایا جاتا ہے کہ کنسپیریسی ہے, ریاست علی زاد صاحب نے تو یہی کہا نا کہ یہ ان کی نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی, تو کیا یہ سب تمام لوگ جو اس پورے پروسیس میں جڑے ہوئے تھے وہ ان سب بھی وہ کیا بدنیتی میں شامل ہیں ایل ایف آئی ڈی میں؟ رائٹ, جی یہ سوال ہے آپ کا. میں اس کو آنسر کرنا چاہوں گا ایک لمحے کے لیے. سب سے پہلے عقیل بھائی, آپ نے کہا کہ کنسنٹ دے دی گئی اور آرٹیکل 200 کے تحت ہو گیا ہے. کیا کنسنٹ کسی پارٹیز کی, ججز کی دینے سے آئین کا آرٹیکل 194 بدل سکتا ہے؟ نمبر 1. اگر آپ کسی غلط جورسڈکشن کو دو پارٹیز کیس فائل کرتے ہیں اور دونوں پارٹیز یہ کہتی ہیں کورٹ کو کہ جی اس جورسڈکشن میں ہمارا کیس بنتا ہے, لیکن اگر جورسڈکشن نہ بنتی ہوئی دونوں پارٹیوں کی کنسنٹ دینے کے باوجود وہ اس کورٹ کی جورسڈکشن کو آپٹ نہیں کر سکتے, یہ لا ہے. تیسری بات, ایک سیکنڈ, آپ نے فیڈرل ہائی کورٹ کا کہا ہے, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, یہ فیڈرل ہائی کورٹ نہیں ہے. اور دیگر جو صوبوں کی نمائندگی آلریڈی تھی, آج ہی آپ کو کیوں یاد آئی ہے نمائندگی جب اگلا چیف جسٹس بننے والا ہے؟ ٹائمنگ کا مسئلہ